पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? You've been talking of taking POK. Please take it. क्या इंडिया पीओके ले सकता है? हमारी सरकार, ऑपोजिशन मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कई बार बोलते हुए मिल जाते हैं हम पीओके ले लेंगे। अगर आपने रिसेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ उसको भी सुना हो तो करंट गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन दोनों खुलेआम बोल रहे थे कि हाँ पीओके ले लेना चाहिए या पीओके ले लेंगे। पर क्या ये पॉसिबल भी है? तो ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है, एक है मिलिट्री और दूसरा है एक लीगल तरीका। हमारे देश में ऐसे कुछ ज्ञानी या अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो कश्मीर के लिए वी नीड एन इजराइल लाइक सोल्यूशन। You need an Israel-like solution to Kashmir. तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से। सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे सीडीएस आके ही एडमिट कर सकते हैं कि भाई जेट्स लूज हुए थे तो हाँ डेफिनेटली लूज हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कम से कम एक राफेल था। एंड किसी भी कॉम्बैट जोन में फर्स्ट टाइम है कि एक राफेल गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना लाइव इनपुट्स के साथ पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था और ऐसा तो जो हमारे डेप्यूटी आर्मी के चीफ हैं वो ही बता चुके हैं। एंड ये तो रिसेंट ही न्यूज है कि चाइना ने लॉन्च किए और सैटेलाइट्स जिससे जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है ऑब्जर्वेशन की वो और बढ़ जाएगी। तो भाई बेसिकली अब तो और भी ज्यादा डेटा उनको खुद ही मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। एंड ये हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना की ये जो कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की, दिस इज बेटर देन एनीवन एल्स, किसी से भी बेहतर है। अगर आप यूएस और यूरोप दोनों की कैपेबिलिटी कंबाइन भी कर दो ना तो वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइना की कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की। इससे क्या फायदा होगा यू मे आस्क? अगर आपका ओपोनेंट जरा भी कुछ मनूवर करेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। जेट्स टेक ऑफ तो दूर की बात है, अगर वो अपनी मिसाइल इधर से उधर भी शिफ्ट करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। इंडिया आइसोलेट हो जाएगा डिप्लोमेटिकली। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश नहीं आया था हमारे सपोर्ट में। एक एग्जांपल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर, कि फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भाई अगर सॉफ्टवेयर में आप हल्की भी ट्वीक नहीं कर सकते हो तो अगर आप कोई अपने और वेपन्स लोड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में, पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये हमारी एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड देखो अगर आप इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन चलाने वाले हो तो आपको सारे देशों का जितने भी आप ले सकते हो अपने सपोर्ट में उनको लेना जरूरी है। और हमारे केस में तो खास तौर पे क्योंकि हम हार्डली कुछ चीजें इन हाउस बनाते हैं। एंड इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे हम वीडियो भी बनाने वाले हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनफैक्ट हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना वो भी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर ही है। तो अगर मान लो रशिया कह देता है कि भाई आप ऐसी टाइप की हरकत करने जा रहे हो, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड पाकिस्तान के पास है चाइना। वैसे भी चाइना 80% ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो वो एकदम ही रिलायबल सप्लायर रहेगा फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेयर्स या जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए। चाइना तो बहुत हेविली इन्वेस्टेड है इनटू पाकिस्तान। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा। एंड अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज के बारे में तो सीडीएस जनरल चौहान ने भी वार्न किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इकट्ठे हो गए हैं तो ये इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है या एटलीस्ट इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो यही हुआ। अब भाई वो लोग जो भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हम उससे नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर की धमकी, न्यूक्लियर की धमकी। अरे भाई न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है उन्होंने। किसी भी देश ने न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है क्योंकि आज के डेट में अगर आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ देते हो तो इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन 100%। सभी कुछ खत्म है। तो वो डेटरेंस के लिए ही बनाया गया है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है ना? या अगर आपको इस टाइप की भाषा यूज करनी है कि धमकी देने के लिए बनाया गया है तो हाँ भाई उसी के लिए बनाया है। पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आप न्यूक्लियर छोड़ो, इनफैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम उनसे हार ही गए थे। हम उनसे पीछे थे 100%। आप चाहे एग्री करना चाहो या नहीं करना चाहो। पर अगर इस टाइप का इंटरवेंशन होता है कि हम जाके पीओके ले लेंगे तो जो वॉर होगा ना, इंडिया ने कभी ऐसा वॉर देखा ही नहीं होगा। 100% गारंटीड। इतना ब्लडी होगा, सिविलियन मिलिट्री कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होंगी आप सोच भी नहीं सकते। इतनी तबाही मच जाएगी। एंड ऐसा थोड़ी है सिर्फ कश्मीर के आसपास ही बम फूटेंगे। देन अगर वॉर है देन सब कुछ लेजिटिमेट है।
दिल्ली पे भी बम फूट सकता है, कहीं भी बम फूट सकता है। एंड ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही लिया होगा ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जीरो चांस है, जीरो ऑफ एनी मिलिट्री सक्सेस। सर्टेन पार्ट ऑफ पीओके तो चाइना के पास ही है, तो क्या हम चाइना से भिड़ जाएंगे, वो भी एकदम हेड ऑन? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। चाइना एकदम अलग लेवल पे है, वो तो यूएसए को मार दे सकता है, इस लेवल पे है वो, क्योंकि वो हमसे हर चीज में आगे हैं। वो अपनी सारी चीजें खुद बनाते हैं। उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास तो हम एक जेट इंजन तक खुद नहीं बना पाए। स्पेस टेक में वो लोग इतने आगे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया उसके बारे में। एआई में इतने आगे हैं, उनके पास जो मिसाइल्स का आर्सनल है वो भी हमसे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। एंड हम कहाँ हैं उनके आगे? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास तो 2 साल में एक आर्मी ऑफ रोबोट्स तैयार हो जाएगी, तो रोबोट लड़ने आएंगे। दैट इज ऑफ कोर्स अगर हम कभी भी ऐसा सोचें या डिसाइड करें कि ऐसा हमको कुछ मिलिट्री एक्शन लेना है, पीओके लेना है, तो आवर कंट्री विल बी डूम्ड, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। देखो, इजराइल अफोर्ड कर सकता है ये सब करना, क्योंकि वो अटैक डॉग है वेस्टर्न एलाइज का, ठीक है ना। वो बना ही इस चीज के लिए, एंड वो बेसिकली एक्सटेंशन है ऑफ यूएस एम्पायर, एंड लास्ट फेज है कॉलोनाइजेशन का। एंड इसी वजह से उसको सारे वेस्टर्न एलाइज सपोर्ट करते हैं। इसीलिए इंडिया और इजराइल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मत करो, दोनों देश बहुत ही अलग हैं। अब ये तो बात हम मिलिट्री की कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली आप सोचो क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कोई सपोर्ट नहीं करने आया, जबकि हमारा तो स्टांस यही था। अगर आप पार्लियामेंट्री सेशन सुनोगे तो वो बताते हैं हमारा स्टांस सिर्फ ये था, हमारे पॉलिटिशियंस बता रहे हैं खुद, कि जब हमने जाके उनके पर्टिकुलर साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को फोन कॉल करके बोला बस वी आर डन, हम आगे नहीं प्रोसीड करना चाहते इससे। दैट वाज आवर पर्टिकुलर स्टांस, ठीक है, हम लोग यही चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। पर जब आप इमेजिन करो कि आप जाके एकदम इन्वेड करने लगोगे, तो क्या कोई भी देश आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है हमें तो मिलिट्री सप्लाईज ही लोग भेजना छोड़ देंगे। हमारे पास सप्लाईज ही नहीं होंगे कि हम ऐसा कोई लॉन्ग ड्रॉन वॉर लड़ सकें।